नमस्कार प्रिय साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ई ग्रोथ पर। मित्रों, ये ई ग्रोथ क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड ग्रोथ फॉर उन्नति। मित्रों, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसके द्वारा हम अपने तमाम कार्य का निपटारा बड़ी ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। मित्रों, जैसे कि हमें पहले बैंक जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ता है और घर बैठे ही तमाम काम इसी के माध्यम से हो जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ साथ में अब यह हमारे उद्योगों को भी प्रभावित कर रही है। मित्रों, वर्तमान समय में देखा ये जा रहा है जैसे कि ई लर्निंग के साथ में ई अर्निंग भी शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं कि तमाम प्रकार के जो भाई बंधु हैं वे लोग अपना यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा देते हैं, जिसे ई एजुकेशन कहते हैं, और लोग ई लर्निंग कर रहे हैं और इसके माध्यम से वह धनार्जन कर रहे हैं। मित्रों, इसी के साथ साथ अब इसका बढ़ावा उद्योग के क्षेत्र में होने वाला है। मेरा मित्रों आपसे ये कहना है कि वर्तमान समय में हम अपनी जानकारी को इसमें और अधिक बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे बदलते दौर में खुद को बदलना नितांत आवश्यक है। समय के तकाजे को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मित्रों यदि जो समय के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता है वह पीछे रह जाता है। आज वर्तमान समय में ऐसी नीतियां बन रही हैं कि जिनके अंतर्गत हमें इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक के माध्यमों का प्रयोग करके अपने जीवन को आगे की ओर ले जाना होएगा और इसमें हम किसी प्रकार की कोई कोताही ना बरतें और इसे हम अधिक से अधिक लोगों की जानकारी को बढ़ाएं और स्वयं भी अपनी जानकारी को बढ़ाएं। मौजूदा समय में व्यवसायिक क्षेत्र में यह पहल करी जा रही है कि व्यवसाय अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाएं, तो इसी क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ में शुरुआत हो रही है और जो लोग इस क्षेत्र में पहले से भी हैं हम लोग उनसे जानकारी ले सकते हैं कि इसे किस प्रकार से शुरू किया जा सकता है। इसी के माध्यम से व्यवसाय शुरू होएगा, इसी के माध्यम से हमारी लर्निंग और अर्निंग सब इसी के माध्यम से शुरू होने वाली है। मित्रों, यह एक चेन की तरह बढ़ता ही जा रहा है और इसे अब रोका नहीं जा सकता है। इसके द्वारा हम अपने समय, धन, ऊर्जा की भी बचत कर सकते हैं। आज के समय में यदि कोई वस्तु मंगानी हो तो वह हमें घर पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हम गैस बुक करते हैं तो वह भी हमें मोबाइल के माध्यम से जब हम बुक कर देते हैं और यदि होम डिलीवरी होती है तो हमें घर पर उपलब्ध हो जाती है। मित्रों, इसी तरीके से अनेक प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ किए जा रहे हैं जिनकी पहल हो चुकी है और यदि आप लोग उन्नति करना चाहते हैं व्यवसायिक क्षेत्र में तो आपको जैसे ई एग्रीकल्चर है, ई कॉमर्स है और ई लर्निंग है, ई अर्निंग है, इस क्षेत्र में अपनी जानकारी को बढ़ावा देना होएगा और इसी के द्वारा हम आगे की ओर तेज़ी के साथ बढ़ सकते हैं। और इस महामारी के काल में तो इसका और उपयोग बढ़ गया है और इसके महत्व को भी लोगों ने समझा है, क्योंकि अब इसी के द्वारा हम अपने विभिन्न कार्य करने लगे हैं। पहले मुझे भी इस चीज़ की जानकारी ज़्यादा नहीं थी। कुछ युवाओं के माध्यम से मैंने थोड़ा बहुत सीखा जो इस कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी हैं, उन्होंने मुझे सिखाया। तो मेरा मित्रों यहाँ पर यह भी कहना है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि हमें ज्ञान छोटे से मिलता है तो उसे भी सीख लेना चाहिए, यदि बड़े से मिलता है तो उसे भी सीख लेना चाहिए और बराबरी वाले से मिलता है तो उसे भी सीख लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञानार्जन के साथ ही धनार्जन होता है। अगर जो आप जिंदगी में कुछ कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग लर्निंग के साथ ही शुरू होती है।
मित्रों, मौजूदा समय में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड है। जो मोबाइल है इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में लोग मनोरंजन के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे जागरूक और आर्थिक रूप से भी वह जागरूक हैं भाई बंधु इस मोबाइल का सदुपयोग करके अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी हो, कोई छोटा उद्योगपति हो या बड़ा उद्योगपति हो, जितना जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जुड़ जाएगा वह उतनी ही तेज़ी के साथ तरक्की करेगा। और इस क्षेत्र में रोजगार के भी बहुत से माध्यम बनते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में हम रोजगार का अर्जन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई एक आईडी प्रूफ तथा आपका बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। लेकिन यह सब चीज़ें आपको किसी को भी बिना जानकारी के उपलब्ध नहीं करानी है, क्योंकि देखिए आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। किसी भी कार्य को करें जो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसको पूरी जानकारी के साथ करें। किसी के कहने पर अपने एटीएम की फ़ोटो या अपने क्रेडिट कार्ड की फ़ोटो खींच करके ना भेजें, ना ही अपना आधार कार्ड दें, ना ही अपना मोबाइल नंबर इतनी आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से दें। किसी प्रकार का आर्थिक लेन देन ना करें यदि आपको पूरी जानकारी नहीं है। किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले हमें उसकी पूरी जानकारी लेना नितांत आवश्यक है। और किसी के कहने से किसी प्रकार का ऐप भी डाउनलोड ना करें, और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़ा नुकसान उठा जाएंगे, क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ लाभ होता है और दूसरी तरफ हानि होती है। और यदि आप जागरूक हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, और यदि आपके अंदर जागरूकता नहीं है तो आप अवश्य ऐसा कार्य कर देंगे कि अपना सारा आईडी प्रूफ वगैरह सब उसको दे देंगे और वह आपके साथ धोखाधड़ी कर जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करें पूरी जानकारी के साथ करें। और मित्रों, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे कुछ भाई बंधु इस कार्य को बहुत पहले से कर रहे हैं, तो कृपया यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो ऐसे जानकार लोगों के संपर्क में ही आकर के करें, और बिना जानकारी के या बिना किसी अपरिचित व्यक्ति के बहकावे में आकर के ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि आप ठगी का शिकार हों। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में हमें अपने आप को हाईटेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हमने हाईटेक नहीं किया तो आगे चल के हम बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं और अपनी उन्नति को रोक सकते हैं। यदि उन्नति करनी है तो आज के ज़माने में हमें हाईटेक होना पड़ेगा, बदलते दौर में खुद को बदलना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों, मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ।